आज हमारा टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम विद ब्रांच एंड बाउंड मेथड। ब्रांच एंड बाउंड मेथड से देखा जाए ना तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक पर्सनस और एक जॉब्स है। अब हमने देखना है कि तमाम पर्सनस को मिनिमम जॉब्स असाइन हो। ठीक है, ये हमारा जो है वो ब्रांच एंड बाउंड मेथड का इस्तेमाल करने का जो मेन मकसद है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सबसे पहले पर्सनस और उसके बाद अब जॉब्स। अब हम लोगों ने क्योंकि बाउंड है तो हमने अपर या लोअर लिमिट फाइंड करनी है। तो लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए ना हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास लोअर बाउंड इक्वल्स टू। ठीक है, LB भी आप लिख सकते हैं। तो लोअर बाउंड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ए के अंदर देख लें कि सबसे आपके पास मिनिमम आइटम नंबर आपके पास कौन सा आ रहा है। तो मिनिमम आइटम हमारे पास 2 प्लस, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बी में मिनिमम आइटम हमारे पास कौन सा है 3। उसके बाद हमारे पास 4 में देखेंगे मिनिमम आइटम कौन सा है 1। उसके बाद हम लोग 5 में डी में देखेंगे तो मिनिमम आइटम हमारे पास कौन सा है 4। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है 10। ठीक है, तो हमारे पास जो लोअर बाउंड है वो सेट हो चुका है 10 के ऊपर। अब हम लोगों ने आगे जो है वो अब इसकी ब्रांचिंग करना स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले ब्रांच हम करेंगे पर्सन नंबर ए से। तो पर्सन नंबर ए को 1 जॉब भी मिल सकती है, पर्सन ए को 2 भी जॉब मिल सकती है, पर्सन ए को 3 भी जॉब मिल सकती है, पर्सन ए को 4 भी जॉब मिल सकती है। तो ये तमाम जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं पर्सन ए की, वो इनमें से कोई भी जॉब ले सकता है। अब जॉब लेनी है उसने कैसे, अब उसने मिनिमम जॉब लेनी है और मिनिमम जॉब जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। किस तरह से कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आता है जॉब नंबर 1। अगर जॉब नंबर 1 लेनी है, तो अगर जॉब नंबर 1 लेनी है तो सबसे पहले जो 1 पे है ना वो आपने लिख लेना, वो है हमारे पास 9 प्लस। अब प्लस आपने किस तरह से करना है, आपने ये वाली चीज़ और ये चीज़ आपने छोड़ देनी है, ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों हमारे पास एक्सक्लूड हो जाएंगी और बाकी की जो हमारे पास रहेगी उसके अंदर से हमने बाकी वैल्यूज़ लिखनी है, बाकी 3 वैल्यूज़ हमने लिखनी है। अब कॉलम वाइज आपने वैल्यू देखनी है। सबसे मिनिमम वैल्यू इन तीनों में से कौन सी है, वो हमारे पास आ जाएगी 4 प्लस। इन तीनों में से सबसे मिनिमम कौन सी है, वो हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस। इन तीनों में से कौन सी मिनिमम है, वो हमारे पास आ जाएगी 4। तो अब इनको प्लस हमने करना है। इनको प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है, तो हमारे पास जो इनको ऐड करने से जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 21। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जॉब नंबर 2। जॉब नंबर 2 अगर देखा जाए ए इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग सिलेक्ट करें, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ से हम लोगों ने जॉब नंबर 2 के लिए भी हम लोगों ने सेम एज इट इज़ वही काम करना है। सबसे पहले हमारे पास 2 पे जो नंबर है वो ले लेंगे, वो हमारे पास क्या है 2 प्लस। अब प्लस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली चीज़ छोड़ देनी है और ये वाला हम लोगों ने कॉलम छोड़ देना है। ये वाली रो चली जाएगी और ये वाला कॉलम अगेन हमारे पास चला जाएगा। तो अब इनमें से देखना है हमने कौन सा लोएस्ट है हमारे पास नंबर। तो इनमें से लोएस्ट नंबर हमारे पास 5 है, प्लस 5 प्लस इसके अंदर लोएस्ट नंबर हमारे पास 1 आ जाएगा और इसके अंदर से लोएस्ट नंबर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास इसको कैलकुलेट करके देखेंगे क्या वैल्यू आई है। तो इसके कैलकुलेट करने से हमारे पास 12 वैल्यू आ गया। ए इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। ए इज इक्वल टू 3 के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस। ठीक है, अब 7 प्लस, अब ये वाली लाइन आपने छोड़ देनी है और उसके बाद ये वाली लाइन आपने छोड़ देनी है। ओके, बाकी जो हमारे बस बचता है वो हम लोग उसके अंदर से मिनिमम वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है 5 आ जाएगी, प्लस इसमें से मिनिमम वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, प्लस इसमें से मिनिमम वैल्यू हमारे पास अगेन 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया है 20। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एज इक्वल टू 4। एज इक्वल टू 4 आ गया। तो अब हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन स्किप कर देनी है। तो लाइन स्किप करने के बाद हमारे पास क्या है, इसके अंदर से मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पे अब सबसे पहले 4 की भी तो वैल्यू हमने रखनी है। तो यहाँ हमारे पास पहले आ जाएगी 8। ठीक है, 8 प्लस देन हमने यहाँ से अब देखनी है मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। उसके बाद मिनिमम वैल्यू यहाँ वाली हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाती है 1। उसके बाद यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वो सॉरी यहाँ पे तो हमने ये स्किप किया, तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 और ये हमारे पास आ जाता है 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। अब यहाँ में से हमने चारों वैल्यूज़ के अंदर से जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है जो कि हमारे पास 12 है, इसकी आगे से हम ब्रांचेस बनाएंगे, इसकी हमारे पास आगे ब्रांचेस बनेंगी। ठीक है,
तो इसके आगे जब हमारे पास ब्रांचेस बनेंगी तो आगे ब्रांचेस किसके लिए बनेंगी, बी के लिए, ठीक है। आगे जब बी के लिए ब्रांच बनेगी तो आगे बी जो है वो क्या क्या सिलेक्ट कर सकता है, बी के लिए क्या ऑप्शन आते हैं, ये 3 ब्रांचेज यहाँ पे हमारे पास बनेंगी। अच्छा, ये 3 ब्रांचेस मैंने बनाई है। अच्छा, 3 ब्रांचेस क्यों बनाई है, क्योंकि ए ने अपनी जॉब जो है वो सिलेक्ट कर लिया, उसने सिलेक्ट कर लिया कि मैं उसने 2 ही रखना है, ठीक है। तो बी के लिए कौन कौन से ऑप्शंस बचे हैं, बी के लिए 1 ऑप्शन बचा है, बी के लिए 3 ऑप्शन बचा है और बी के लिए 4 बचा है। वो 1, 3 और 4 में से अब जॉब जो है जो चुन सकती है। तो बी के लिए ऑप्शन है 1, बी के लिए ऑप्शन है 3, बी के लिए ऑप्शन है 4। 3 ऑप्शन है हमारे पास। अब 3 ऑप्शन में से सबसे पहले 1 ऑप्शन अगर हम लोग लें, बी इज इक्वल टू 1 हम लें, ठीक है। तो 1 हमारे पास बी इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, 6 प्लस। अब 6 प्लस हम लोगों ने करना। अब 6 प्लस तो यहाँ से हमारे पास ये वाली लाइन हम ले लेंगे, छोड़ देंगे, और ये वाली लाइन हम छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, पहले तो हम ये वाली लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, क्यों, बी इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है, तो वो 6 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हमने ये वाली लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमारे पास छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग आ गया उनके अंदर से लोएस्ट देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है 2 प्लस, इसके अंदर से आ जाता है हमारे पास 1 प्लस, इसके अंदर से हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर से हमारे पास आ जाता है 4। हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 5, 6, 7 और ये हमारे पास टोटल आ जाता है 13, ठीक है। नेक्स्ट अगर b इज इक्वल टू 3 देखें तो b इज इक्वल टू अगर हम 3 करेंगे तो 3 जॉब अगर हम लोग ले लें तो 3 जॉब के लिए फिर हमें ये वाली लाइन हम एक्सक्लूड कर देंगे। सबसे पहले तो नंबर 3 आ जाएगा प्लस, फिर हम ये वाली लाइन एक्सक्लूड और ये वाली लाइन एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। ओके, इन दोनों लाइंस को निकाल के अब हम लोग मिनिमम देखेंगे। तो मिनिमम हमने जब देखना है तो 9, 5 और 7 में से मिनिमम आ जाता है हमारे पास 5 प्लस 2, 8, 6 में से मिनिमम है 2 प्लस, उसके बाद हमारे पास यहाँ से 8 और 8, 4 हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो इन दोनों तीनों चारों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14। अब हमारे पास बारी है b इज इक्वल टू 4 की। b इज इक्वल टू 4 के लिए ये वाली लाइन हमारे पास एक्सक्लूड हो जाएगी। सबसे पहले तो 7 आ जाएगा, उसके बाद प्लस ये वाली लाइन एक्सक्लूड हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा, ओके, यहाँ पे अब हम इन तीनों में से लोएस्ट देखेंगे। इन तीनों में से लोएस्ट आ रहा है 5 प्लस, उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है टोटल 15 सॉरी। तो 15, अब इन तीनों में से हमारे पास जो लोएस्ट है वो कितना हमारे पास 13। तो 13 से आगे हम ब्रांचेज बनाएंगे। अब ब्रांचेस कितनी बन गई, एक जो है वो जॉब ए ने ले ली, ए ने कौन सी जॉब फिक्स किया अपनी 2 वाली, बी ने कौन सी जॉब फिक्स किया 1 वाली। अब रिमेनिंग जॉब 2 वाली भी निकल गई है और 1 वाली भी हमारे पास निकल गई है, ठीक है। ए ने हमारे पास 2 वाली ले ली, बी ने जो है वो 1 वाली ले ली। तो रिमेनिंग जॉब हमारे पास कितनी बच रही है, सी के लिए। सी के लिए जॉब सिर्फ बच गई है हमारे पास 3, सी इक्वल्स टू 3, या सी 3 ले सकते हैं या फिर सी जो है वो 4 ले सकते हैं, ठीक है। ये दो जॉब्स जो है वो सिर्फ उसके लिए बच रही हैं। अब या जब सी ने 3 लिया, सी ने 3 जॉब ली तो हमारे पास क्या आ गया, अब सबसे पहले तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस। अब ये वाली लाइन को एक्सक्लूड कर देंगे और ये वाली लाइन को एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, दोनों लाइंस को हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो सबसे पहले इसके अंदर से देखते हैं लोएस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारे पास 1 प्लस 6 आ जाएगा प्लस, इनमें से हम लोएस्ट देखेंगे तो लोएस्ट हमारे पास 2 आ रहा है। उसके बाद इसमें से लोएस्ट देखें तो हमारे पास लोएस्ट जो है वो 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 13, ठीक है। नेक्स्ट अगर सी इज इक्वल टू 4, अगर सी जो है वो 4 लेते हैं, 4 के तो एक तो हमने वैल्यू पहले डाल देनी है जो हमारे पास 8 है प्लस, अब हमने इस लाइन को एक्सक्लूड कर देना है और इस लाइन को एक्सक्लूड कर देना, दोनों लाइंस एक्सक्लूड हो जाएंगी। एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास इसमें से जो लोएस्ट वैल्यू आ रही है जो कि हमारे पास है 6, वो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसमें से लोएस्ट वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, वो आ जाएगी प्लस इसमें से लोएस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, वो आ जाएगी, ठीक है। अब इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ओके, आंसर हमारे पास 19 आ जाता है। तो अब इन दोनों में से अगर स्मॉलेस्ट देखा जाए तो हमारे पास है 13, ठीक है। तो मतलब सी जो है वो 3rd जॉब लेगा, उसने 13 ले लिया है। उसके बाद अगर हम लोग 4 का देखा जाए तो 4 के लिए तो बस एक ही ब्रांच है, उसके लिए जॉब नंबर जो है वो डी के लिए जॉब नंबर
4 ही बचती है। ठीक है, डी के लिए जब जॉब नंबर 4 बचती है तो हमारे पास डी के लिए हमारे पास आगे एक्सपेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। एक ही जॉब रह गई तो जॉब नंबर 4 ही उसके पास आ जाएगी। तो टोटल हमारे पास जॉब्स कितनी बनेंगी, ए हमारे पास लेगा एक जो है वो ए जो है वो जॉब नंबर 2 लेगा, बी जो है वो जॉब नंबर 1 लेगा, और सी जो है वो जॉब नंबर 3 लेगा, और डी जो है वो जॉब नंबर 4 लेगा। तो अगर इसको अरेंज किया जाए तो सबसे पहले बी ले है, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है, और उसके बाद डी है। तो ये आपके पास सीक्वेंस आएगा असाइनमेंट प्रॉब्लम का। ठीक है, तो लोएस्ट जॉब्स को वो हमने असाइन करना था, तो ये हमारे पास टोटल सीक्वेंस आएगा। तो होप सो आप लोग को इस प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।